महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि शराब आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करती है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। ये हमारी सरकार ने बिहार में नए डीजीपी का जो बहाली किया है, हम आपके माध्यम से भट्टी साहब को भी बधाई देते हैं और बिहार की जनता आपके तरफ देख रही है कि आप कठोर शासन दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने आपको छूट दिया है। तेजस्वी जी का कहना है कि मेरे गार्जियन हैं, इनके मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं। अब कब वो इनको भार दे करके अब देश की राजनीति के लिए आगे निकलते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के दिनारा के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल जी। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, अभी आप लोग सरकार में, सरकार का हिस्सा है, सरकार का पार्ट है, आपके नेता सरकार के जो है उप मुख्यमंत्री हैं और अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन 4-5 दिन ऐसा ही देखा गया कि पूरा विपक्ष है आपकी सरकार पर कहीं ना कहीं हावी है और विधानसभा को चलने नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? ना हावी नहीं था, वो लोग आज की ज्वलंत समस्याएं हैं उससे वो लोग हट करके बात कर रहे थे। आज जो स्थिति है उसमें खाद का सवाल है, धान खरीद का सवाल है, किसानों के सवाल को लेकर के विपक्ष को वो बात रखना चाहिए था, लेकिन वो लोग केवल सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया और इससे बिहार के हित की बात नहीं हुई। बिहार के सारे काम अवरुद्ध रहेंगे तो इससे थोड़े बिहार समृद्ध बनेगा। समृद्ध बनने के लिए जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको सरकार का अवगत कराना चाहिए, जिसमें विपक्ष फेल रहा। विपक्ष का कहना है कि बिहार में शराबबंदी जो है पूरी तरह से फेल हुआ और उसके साथ साथ अभी जिस प्रकार से मृत्यु हुई है 5 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को जहरीली शराब पीने से, और आपके सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं इनका विधानसभा में स्टेटमेंट आया कि जो लोग शराब पिएगा वो मरेगा ही, उनको किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जब हम बंद कर दिए हैं, और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि शराब आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करती है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। हम लोग भी सब विपक्ष के लोग भी शराबबंदी में सहयोग किए थे और चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई किया है उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि इसको थोड़ा और सख्त करने की आवश्यकता है और इस पर पूर्ण पाबंदी की आवश्यकता है। और अभी पुलिस का काम कानून व्यवस्था नहीं, दारू और बालू का रह गया है, तो इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और हमको पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार ने बिहार में नए डीजीपी का जो बहाली किया है, भट्टी साहब को, हम आपके माध्यम से भट्टी साहब को भी बधाई देते हैं और बिहार की जनता आपके तरफ देख रही है कि आप कठोर शासन दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने आपको छूट दिया है और हम चाहेंगे कि दारू साथ कानून व्यवस्था को भी हम दुरुस्त करें। अच्छा, आप लोग जब विपक्ष में थे तो आप लोग ये बताते थे कि शराबबंदी सरकार की पूरी तरह से फेल है, लेकिन अब आप लोग सरकार में हैं तो आप लोग साइलेंट रहते हैं। जो लोग मर रहा है उस पर भी आप लोग कुछ नहीं, उससे आप मिलने तक नहीं जाते हैं आप लोग उसके परिजनों से। नहीं, ये बात आपका सही है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्णतः फेल है, दुर्घटना में कमी आई है। जो रोड एक्सीडेंट होता था, दारू को जो मुख्यमंत्री जी ने रोका है, इससे निश्चित रूप से कमी आई है, ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने लागू किया था वो हर जगह उपलब्ध है, तो इस पर सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए। अच्छा, आप जब विधायक नहीं बने थे तो पहले आप किसान थे, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे और उसके साथ साथ किसान थे, लेकिन जब विधायक बन गए हैं, आप सरकार में आ गए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि किसानों को जो है खाद नहीं मिल रहा, और जहाँ पे खाद उनको मिल भी रहा है तो जो उनके डीलर हैं या दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, खाद तो हम देंगे लेकिन आपको इसके साथ एक जो आपको प्राइवेट कोई अपना एक दवाई है वो खरीदना कंपलसरी, जब तक आप उस दवाई को नहीं खरीदिएगा तब तक हम आपको खाद नहीं देंगे। जिला में हम लोग की बैठक हुई थी सभी खाद के व्यापारियों के डीएम के अध्यक्षता में, उसमें हम लोग थे, उसमें आप लोग भी देखे होंगे। तो नैनो खाद की बात आप कर रहे हैं, जो टैग कर रहा है यूरिया के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये आपका मांग बहुत जायज़ है और हमको आवश्यकता है यूरिया की, तो हम नैनो क्यों लेंगे?
खाद के मामला में सरकार को सख्त होने की आवश्यकता है। अभी जो परिस्थिति है उसमें केंद्र सरकार जितना हमको खाद मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है, जिसके चलते खाद की कमी दिखाई पड़ रही है। हमारे नए कृषि मंत्री मजबूती से लगे हुए हैं कि खाद को आपूर्ति हम सही ढंग से करावें, और हमें आशा है कि जिस तरह से हम लोगों ने खरीफ के खेती में खाद का कहीं दिक्कत नहीं होने दिया, रबी के खेती में भी हम कामयाब होंगे। अभी आप जो है नए कृषि मंत्री का आप जिक्र कर रहे थे, हम आपसे बात करेंगे पूर्व कृषि मंत्री के, आप ही के पार्टी से थे, सुधाकर सिंह। जिस प्रकार से लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे, उनका कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, उसमें भी लगातार मतलब अपनी ही गवर्नमेंट पर जो है निशाना साधा था, और साथ ही साथ उनका इशारे उशारे में ही कहना था कि विधायकी जो है बिहार में ख़त्म हो चुकी है। आप भी विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधायकों की पर जो उनका कहना है कुछ अंश तक सही है। बिहार में अभी अफसरशाही हावी हो गया है, और अफसरशाही पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अभी जो सरकार बनी है नई, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, ये मेरे दृष्टिकोण में केवल 14 मंत्री बदले हैं, ढांचा सब वही है। इसलिए अभी बिहार में कहीं परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो यथास्थिति है उसी तरह से सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव जी कब बिहार का कमान संभाल लेंगे, कब मुख्यमंत्री बनेंगे? अब तो बिहार के लोगों की भावना है कि वो जल्दी से जल्दी बने, ये तो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करेगा कि कब उनको बना रहे हैं, कब वो छोड़ रहे हैं। वो छोड़ेंगे तभी नहीं बनेंगे। और तेजस्वी जी का कहना है कि मेरे गार्जियन हैं, इनके मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं। अब कब वो इनको भार दे करके अब देश की राजनीति के लिए आगे निकलते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करेगा। मतलब आप चाहते हैं नीतीश कुमार जल्दी से छोड़े सीएम पद? हम तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हों। हम नहीं, बिहार के सारे लोग ये चाह रहे हैं, जी बिहार की भावना है कि तेजस्वी जी जल्दी बिहार का नेतृत्व करें। अच्छा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री आप लोग बना पाएंगे कि नहीं 2024 में? कैंडिडेट भी आप लोग दे पाएंगे कि नहीं विपक्ष की तरफ से? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी, चाहे लालू जी, चाहे हम सभी लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के का कोई आदमी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, नीतीश जी प्रधानमंत्री बने और देश का नेतृत्व करें। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी में वो ताकत है कि देश को अच्छी तरह से चलाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे दिनारा के आरजेडी के विधायक हैं विजय कुमार मंडल जी को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जो उनके नेता हैं तेजस्वी यादव बिहार का कमान संभालें, बिहार का मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार जो है देश की राजनीति संभालें। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।